चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये समझ लिया था कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है। फ्रिंज विड्थ को डिफाइन किया था बीटा से, सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट या टू कंसेक्यूटिव डार्क स्पॉट का नाम फ्रिंज विड्थ था। मतलब दो ब्राइट के बीच वाला जो डार्क स्पॉट है वो बीटा डार्क है, वैल्यू कितनी है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। और दो डार्क के बीच का रीजन है वो ब्राइट वाला रीजन है, उसे कहते हैं बीटा ब्राइट या विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज सेम एज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, वैल्यू कितनी है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, याद कर लीजिए साथ साथ, ठीक है। तो अब जब एक बार हम लोगों ने बीटा डिफाइन कर लिया ना, तो ये जो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है वो एक बार के लिए बीटा के टर्म्स में भी लिख लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा देखिए स्क्रीन पर ही लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा क्या है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो यही लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी क्या है आपका बीटा है, सॉरी ये क्या है बीटा है, दिस थिंग इज बीटा। यानी पहला ब्राइट कहां पर बन रहा है, तो पहला तो चलिए वो सेंट्रल वाला है, सेंट्रल के अलावा पहला ब्राइट, तो पहला ब्राइट जो है सेंटर से ऊपर बीटा डिस्टेंस ऊपर बन रहा है। दूसरा ब्राइट कहां बन रहा है, तो दूसरा ब्राइट 2 लैम्डा डी बाई डी यानी कि 2 बीटा पर बन रहा है। तीसरा ब्राइट 3 लैम्डा डी बाई डी पर बन रहा है यानी कि तीसरा ब्राइट 3 बीटा डिस्टेंस ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि ये जो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा है दिस इज इक्वल टू एन बीटा। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या है y इज इक्वल टू एन बीटा, यानी n की वैल्यू 0 रखेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। बताइए तीसरा ब्राइट कहां बनेगा 3 बीटा पर, पांचवा ब्राइट कहां बनेगा 5 बीटा पर, 10th ब्राइट कहां बनेगा 10 बीटा पर, 15th ब्राइट कहां बनेगा 15 बीटा पर, 1000वां मैक्सिमा कहां बनेगा 1000 बीटा पर, वेयर बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। अब इसी तरीके से ये देखिए ये जो पोजीशन ऑफ मिनिमा भी लिखा हुआ है, तो पोजीशन ऑफ मिनिमा क्या है देखिए, तो y इज इक्वल टू पहला मिनिमा है 0.5 बीटा पर, दूसरा मिनिमा है 1.5 बीटा पर, भाई यही लैम्डा डी बाई डी तो हमारा बीटा है फ्रिंज विड्थ, तो दूसरा मिनिमा कहां पर है 1.5 बीटा पर, तीसरा मिनिमा 2.5 बीटा पर। तो क्या ये पोजीशन ऑफ मिनिमा को मैं एक स्टाइल से लिख लूं कि दिस इज n माइनस 0.5 बीटा, n माइनस 0.5 बीटा, मतलब पहला मिनिमा निकालना है तो n की वैल्यू 1 रखिए, 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5। दूसरा मिनिमा कहां बनाए तो n की वैल्यू 2 रखिए, 2 माइनस 0.5 यानी 1.5 बीटा पर। तीसरा मिनिमा कहां बनाए तो n की वैल्यू 3 डाल दीजिए 2.5 बीटा पर। बताइए फिफ्थ मिनिमा कहां बनेगा, n की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 माइनस 0.5 4.5 बीटा पर। 11th मिनिमा कहां बनेगा 22 मिनिमा कहां पर बनेगा 21.5 बीटा पर, समझ गए। 35th मिनिमा कहां बनेगा, ठीक है, इजी इस तरीके से रट लीजिए, ओके ना, ठीक है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ही सही, ओके। तो ये पोजीशन ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा हो गया। चलिए एक बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक छोटा सा काम और निपटा देते हैं, वो है लिखिए एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, ठीक है। ये लीजिए ये वाला डिस्टेंस था हमारा कैपिटल डी जो स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है, और इस डिस्टेंस का नाम हम लोगों ने दिया था डी। ये लाइट ऐसे, ये लाइट ऐसे, लाइट का वेवलेंथ है, सॉरी लाइट का वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है। एंगुलर पोजीशन में पहले हम लोग बात कर रहे हैं मिनिमा। मिनिमा का मतलब याद है ना, मिनिमा मतलब जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहां पर डार्क पॉइंट आएगा। तो ये लेट से कि ये हमारे पास nth मिनिमा है, nth मिनिमा। तो यदि ये nth मिनिमा है तो हमें एक बार के लिए ये वाला एंगल निकालना है कि ये कितना एंगल ऊपर है, ठीक है। ये जो एंगल है मैं इसका नाम निकाल देता हूं थीटा nth डार्क, nth मिनिमा के लिए, ठीक है। तो ये nth मिनिमा कितने डिस्टेंस ऊपर बनता है बताइए, दिस इज 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d, ठीक है, यही था ना, ओके। तो यहां पर हमें पता है कि यदि ये वाला एंगल थीटा काफी छोटा है, ठीक है, यदि ये एंगल थीटा स्मॉल हुआ
तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा विच इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर की जगह मैंने लिख दिया है 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2D, और बेस की जगह कैपिटल D से कैपिटल D कैंसल आउट हो गया, तो tan थीटा इज ऑल्सो सेम एज थीटा, तो ये थीटा nth डार्क की वैल्यू आ रही है 2n-1 लैम्डा बाई 2D, ठीक है। हाँ, यूनिट क्या लिखेंगे इसकी बताइए, तो ये हमेशा रेडियन में एक्सप्रेस कीजिएगा, ठीक है भाई। तो जो भी लीनियर पोजीशन था ना स्क्रीन के ऊपर, उस लीनियर पोजीशन से कैपिटल डी हटा दीजिए, ये एंगुलर पोजीशन हटा आ जाएगा। कैपिटल डी से ही तो डिवाइड करना है, और तो कुछ अलग से किया है नहीं। चलिए फिर भी लिख देता हूं कि जो पहला मिनिमम है, मतलब n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1 के लिए जो पहला मिनिमम है, ये मैं लिख देता हूं थीटा 1d, यानी फर्स्ट डार्क। तो फर्स्ट डार्क कितना एंगल ऊपर बन रहा है, तो n की वैल्यू 1 रखिए, तो दिस इज लैम्डा अपॉन 2d एंगल। n की वैल्यू यदि मैं 2 डालूंगा तो सेकेंड डार्क आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2d एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए मिनिमा के बाद आगे बढ़ते हैं और मैक्सिमा का भी एंगुलर पोजीशन एक बार के लिए लिख लेते हैं। मिनिमा के बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग मैक्सिमा के लिए भी एंगुलर पोजीशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से यदि मैं बोलूं कि ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हमारा d था, इन दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है स्मॉल d, ये लाइट रेडिएशन जो स्लिट के थ्रू होकर पास हो रही है उसका वेवलेंथ है लैम्डा, ये है हमारा सेंट्रल ब्राइट वाला पोजीशन, यहां पर है हमारे पास nth मैक्सिमा, ये मैक्सिमा के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, एंगुलर पोजीशन, ठीक। तो ये लीजिए, ये जो एंगल थीटा है, दिस थीटा को मैं लिख देता हूं थीटा nth ब्राइट, ठीक है, वो nth डार्क लिखा था, ये nth ब्राइट। तो nth मैक्सिमा कितना ऊपर बनता है सेंट्रल ब्राइट से बताइए, तो ये n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d डिस्टेंस ऊपर बनता है। तो फिर से वही बात कि ये थीटा जो है वो हमारा स्मॉल है, और थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर विच इज n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d बाई d, ये d से d कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाई स्मॉल d आ गया, ठीक है। किसमें एक्सप्रेस करेंगे बताइए इसको, तो इसको रेडियन में एक्सप्रेस करेंगे, रेडियन में, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो ये पहले ब्राइट का एंगुलर पोजीशन आ जाएगा विच इज लैम्डा बाई, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो दूसरे ब्राइट का एंगुलर पोजीशन आ जाएगा विच इज 2 लैम्डा बाई, ठीक है। मतलब पहला ब्राइट कितना एंगल ऊपर बनाए, लैम्डा बाई d एंगल ऊपर बनाए, दूसरा ब्राइट 2 लैम्डा बाई d एंगल ऊपर बनाए एंड सो ऑन। तो अब जब एंगुलर पोजीशन आपने लिखी ली है, तो इसके बाद यदि मैं बोलूं कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो आई होप अब तक लीनियर और एंगुलर के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया है। लीनियर जो ये स्क्रीन के बीच का, ये स्क्रीन पर जो पोजीशंस हैं दैट इज लीनियर, एंगुलर मतलब इस एंगल की कैलकुलेशन। तो थीटा सारे स्मॉल हैं तो tan थीटा को थीटा से इक्वेट कर देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू जस्ट दिस परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाता है, ठीक है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ को मैं एक बार के लिए अल्फा से इक्वेट कर देता हूं, अल्फा से डिनोट कर देता हूं। तो ये अल्फा इज इक्वल टू जो भी लीनियर फ्रिंज विड्थ है बस उसे कैपिटल D से डिवाइड कर दीजिए, रेडियन में आंसर लिखिएगा बस। तो ये लीनियर फ्रिंज विड्थ हमारे पास था लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, उसको आपने कैपिटल D से इक्वेट कर दिया, तो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बाई d आ गया है। आप याद रखना चाहें याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन, लीजिए, चलिए आइए पहला सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखिए पहला पार्ट करते हैं हम लोग, चलिए आइए देखते हैं क्या आ रहा है। तो पहला है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ यानी कि बीटा, बीटा का फॉर्मूला है लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, लैम्डा की वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉम,
तो ये 5000 इंटू 10 रेस टू दी पावर -10, ये पता है ना कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेस टू दी पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, कैपिटल डी मैंने ले रखा है 2 मीटर और स्मॉल डी डिवाइडेड बाई, तो स्मॉल डी इज 1 इंटू 10 रेस टू दी पावर -3 है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, देखिए 5 इंटू 2 तो 10 हो गया, और ये 10 रेस टू दी पावर 3 है, ये नीचे से ऊपर आया तो ये भी 3 हो गया, इंटू 10 रेस टू दी पावर -10, कितना आ रहा है ये, तो ये 10 इंटू 10 रेस टू दी पावर 3 और 3 6 और -10 यानी कि -4। इसे आप लिख सकते हैं 10 रेस टू दी पावर -3 मीटर। 10 रेस टू दी पावर -3 मीटर इज 1 मिलीमीटर। तो फ्रिंज विड्थ बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 मिलीमीटर। ऑलराइट, चलिए दूसरा है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ को शायद मैंने अल्फा से इक्वेट किया था, अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, यही पढ़ा ना। तो ये बीटा हो गया हमारे पास 1 इंटू 10 रेस टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी इज 2। ठीक है, यानी 1/2 इज 0.5, तो 0.5 इंटू 10 रेस टू दी पावर -3 रेडियन। ठीक है, ये लीजिए भाई, दूसरे का जवाब आ गया। चलिए तीसरा, पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा। पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा, बताइए थर्ड मैक्सिमा कहां बनता है, तो थर्ड मैक्सिमा बनता है 3 बीटा पर, 3 बीटा पर, वही तो अभी हम लोगों ने याद किया ना। यस, तो पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा इज 3 बीटा, यानी 1 बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर, तो 3 बीटा यानी कि 3 मिलीमीटर। ऑलराइट, चलिए पोजीशन ऑफ फिफ्थ मिनिमा। फिफ्थ मिनिमा कहां बनेगा, फिफ्थ मिनिमा बनेगा 4.5 बीटा। ठीक है, यानी मैं एक बार लिख लेता हूं कि n माइनस 0.5 बीटा वेयर n इज इक्वल टू 5, तो दिस इज 4.5 बीटा, दिस इज 4.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये लीजिए आ गए सारे पार्ट के आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए दूसरा सवाल। चलिए क्वेश्चन में एक बार बता देता हूं कि 2 स्लिट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर, यानी ये सेपरेशन बिटवीन स्लिट है जिसे हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, आर इल्यूमिनेटेड बाय रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, यानी लैम्डा की वैल्यू है 6.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 मीटर। ठीक है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट, यानी ये कैपिटल डी इज 1 मीटर है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन। देखिए क्या करना है हमें, ये डिस्टेंस है कैपिटल डी, ये जो लाइट रेडिएशन आ रहा है उस लाइट का वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है, ऑलराइट, ये इन दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है स्मॉल डी। हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज, तो मान लेते हैं यहां कहीं पर है हमारा थर्ड डार्क, ठीक है, एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, तो फिफ्थ ब्राइट कहीं यहां होगा। ठीक है, फिफ्थ ब्राइट यहां से कितना डिस्टेंस ऊपर होता है बताइए, 5 बीटा। ऑलराइट, और थर्ड डार्क यहां से कितना ऊपर होगा बताइए, तो थर्ड डार्क यहां से 2.5 बीटा डिस्टेंस ऊपर होगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब है ये फिफ्थ ब्राइट और थर्ड डार्क के बीच का सेपरेशन। तो फिफ्थ ब्राइट और थर्ड डार्क के बीच का सेपरेशन कितना होगा बताइए, तो जो हमारा रिक्वायर्ड सेपरेशन है दिस इज 5 बीटा माइनस टाइम्स ऑफ 2.5 बीटा, दिस इज इक्वल टू 2.5 बीटा, है ना। ओके, बीटा की वैल्यू क्या है, तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। बताइए कितना है बीटा, तो बीटा हो गया ये 6.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 इंटू कैपिटल डी, तो कैपिटल डी हम लोगों ने ले रखा है 1 बाई स्मॉल डी इज 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3, तो ये आ रहा है 6.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 मीटर। ऑलराइट, ठीक है, तो क्या आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ रहा है 2.5 इंटू 6.5
इंटू 10 रेज टू दी पावर -4। ठीक है, चलिए ये तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे ना। क्या यही हमारा इकलौता आंसर है? इसके अलावा और कोई आंसर हो सकता है क्या? तो एक काम करते हैं कि थर्ड ब्राइट एक तो नीचे भी बन रहा होगा, ये थर्ड ब्राइट यहां से ये 2.5 बीटा डिस्टेंस नीचे होगा, और सॉरी थर्ड ब्राइट नहीं, सॉरी माय बैड, थर्ड डार्क था और फिफ्थ ब्राइट। ठीक है, ओके, तो ये फिफ्थ ब्राइट यहां से ये 5 बीटा डिस्टेंस नीचे। तो एक काम करते हैं कि थर्ड डार्क तो ये वाला ले लेते हैं और फिफ्थ ब्राइट ये वाला ले लेते हैं, तो इन दोनों के बीच का भी सेपरेशन तो हमारा आंसर हो सकता है। ऑलराइट, यदि सवाल में मेंशन्ड है कि मुझे बताइए डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन ऑन द सेम साइड, तब तो ये आंसर करेक्ट, यदि सेम साइड लिख रखा है। यदि सेम साइड नहीं लिख रखा है तो इस सवाल के दो आंसर है। सेम साइड वाला एक 2.5 हो गया और एक थर्ड डार्क हम लोगों ने यहां वाला लिया और फिफ्थ ब्राइट यहां वाला लिया, या फिफ्थ ब्राइट यहां वाला लीजिए, थर्ड डार्क यहां वाला लीजिए, ये भी सेम सेपरेशन आएगा। ये आएगा कितना? 2.5 बीटा ये और 5 बीटा ये, तो ये वाला जो सेपरेशन है दिस इज 7.5 बीटा। ठीक है, तो एक दूसरा आंसर इस सवाल का 7.5 बीटा, यानी 7.5 इंटू 6.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 मीटर भी हो सकता है। क्वेश्चन में यदि मेंशन्ड है जैसा मैंने बताया कि ऑन दी सेम साइड बताइए, ऑन दी सेम साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तब तो बस एक ही आंसर होगा विच इज 2.5 बीटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझ गए ना? आगे बढ़े। हाँ देखिएगा, इन YDSE कैपिटल D इज इक्वल टू 2 मीटर है और स्मॉल d इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर है। फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट सो दैट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट देयर इज सेकंड मैक्सिमा। तो मैं एक छोटा सा फिगर भी बना देता हूं। हाँ बनाइए ना। सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें कैपिटल D की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल d की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा हमें ढूंढना है सच दैट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, यानी कि ये S1 है तो S1 के ठीक सामने मैंने कोई पॉइंट ले लिया है P। इस पॉइंट P पर क्या होना चाहिए? सेकंड मैक्सिमा होना चाहिए। इस पॉइंट P पर, दिस पॉइंट P इज सेकंड मैक्सिमा, यानी कि सेकंड ब्राइट। ठीक है, तो सेकंड ब्राइट ये सेंट्रल मैक्सिमा से कितना डिस्टेंस ऊपर बनता है? तो ये डिस्टेंस जिसको मैंने y लिख रखा है, दिस y शुड बी इक्वल टू 2 बीटा होना चाहिए, यानी दिस शुड बी इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d होना चाहिए। और ये y होगा कितना? तो ये S1 के जस्ट सामने है, S1 के जस्ट सामने है, यानी कि ये यदि पूरा डिस्टेंस d है तो ये यहां से यहां तक वाला ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? d बाई 2। तो y की वैल्यू कितनी है? y इज इक्वल टू d बाई 2, तो d बाई 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो यहां से हमारे पास आ रहा है d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा इनटू d, यानी d इज अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा d। ठीक है, यानी कि दिस इज 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ लैम्डा इनटू कैपिटल D। क्या यही कर रहे थे? मैंने तो अच्छा, हमें वेवलेंथ निकालना है ना। ऑलराइट, सॉरी, मैंने स्मॉल d का एक्सप्रेशन निकाल दिया है। ठीक है, एक काम करते हैं, लैम्डा की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? तो लैम्डा इज इक्वल टू d स्क्वायर बाई 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल D। यदि स्मॉल d पूछा गया होता तो ये जवाब होता, लेकिन सॉरी लैम्डा नहीं दे रखा है, स्मॉल d तो दे रखा है, तो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, तो वो भी कर देंगे, तब भी अल्टीमेटली एंड रिजल्ट तो यही आएगा। भाई मुझे तो स्क्रीन के ऊपर पॉइंट दे रखा है कि S1 के जस्ट सामने, S1 के जस्ट सामने यानी पॉइंट O से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? d बाई 2, और d बाई 2 डिस्टेंस पर सेकंड मैक्सिमा बन रहा है, तो यदि d बाई 2.5 मिलीमीटर रख सकते हैं। हाँ, तो ये स्मॉल d का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू कैपिटल D इज 2 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 1/8 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 मीटर।
ठीक है, ये लीजिए, ये क्या आ गया हमारा वेवलेंथ आ गया। ठीक है, अब इसी पॉइंट पर यदि फिफ्थ मिनिमा बन रहा होता, ठीक है, यही किया है, ठीक है, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे पार्ट के लिए इसी पॉइंट पर अब सेकंड मैक्सिमा नहीं बन रहा है, फिफ्थ मिनिमा बन रहा है। तो फिफ्थ मिनिमा बन रहा है तो फिर से आप इस y को क्या लिखेंगे बताइए? फिफ्थ मिनिमा के लिए ये वाला डिस्टेंस y किसके बराबर होना चाहिए? 4.5 बीटा। भाई फिफ्थ मिनिमा है तो ये y की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 4.5 बीटा। बीटा इज लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। और इस y की वैल्यू को किससे इक्वेट कर सकते हैं? तो y तो हमें पता है ही, y इज इक्वल टू स्मॉल डी बाई 2 है। स्मॉल डी बाई 2 क्यों है? क्योंकि ये S1 के जस्ट सामने। ठीक है, तो ये लीजिए, यहां से हमारे पास क्या आ गया? 4.2, हमें लैम्डा चाहिए ना, तो दिस इज 9 लैम्डा डी इज इक्वल टू स्मॉल डी स्क्वायर। तो लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल डी स्क्वायर बाई 9 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी। तो दिस इज 10 रेज टू दी पावर -6 बाई 9 इंटू 1। क्या, सॉरी, डी की वैल्यू 2, तो 1 बाई 18 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6। ठीक है, चलिए चलिए आइए करते हैं इस सवाल को। ठीक है, ये दो सोर्सेस हैं। ठीक है, आपको ये बताया गया है, स्मॉल डी की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, y की वैल्यू दे दी गई है, ये जो y है, दिस y इज 2 बाई √3 मीटर। कैपिटल डी भी बता दिया गया है 2 मीटर का, और स्मॉल डी इज 1 मिलीमीटर। फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट सो दैट एट पॉइंट P देयर इज फोर्थ मैक्सिमा। हमें वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कहीं आपने ऐसा तो नहीं सोच लिया है कि ये जो 2 बाई √3 मीटर है इसको डायरेक्टली फोर्थ मैक्सिमा यानी कि 4 बीटा से इक्वेट कर देते हैं? किया है ऐसा? ऐसा यदि किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, गलत। अब बताइए क्यों गलत? ये एंगल थीटा एक बार निकाल लें। इस ट्रायंगल में ये tan थीटा कितना है? तो tan थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर विच इज 2 बाई √3 बाई बेस विच इज 2। कितना आया ये तो 1 बाई √3 आ रहा है। 1 बाई √3 tan थीटा यानी कि थीटा कितना है? थीटा इज इक्वल टू है 30 डिग्री। तो थीटा कोई छोटा मोटा एंगल तो है नहीं जिसके लिए आप साइन थीटा और tan थीटा इक्वेट कर सकें। ऐसा है क्या? थीटा जब 30 डिग्री होता है तो साइन 30 और tan 30 इक्वल नहीं होता है। तो ये सारे फॉर्मूले यानी कि पहला मैक्सिमा 1 बीटा पर, दूसरा मैक्सिमा 2 बीटा पर, मतलब पोजीशन ऑफ मैक्सिमा n बीटा, पोजीशन ऑफ मिनिमा n-0.5 बीटा, वो सारे तब के लिए वैलिड थे जब आपका थीटा स्मॉल था। जब आपका थीटा स्मॉल था, यहां पे तो थीटा बड़ा है, तो इसका क्या मतलब है? कैसे करें? वो जो सारे पोजीशंस वाले एक्सप्रेशन आपने निकाले हैं कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा इज n बीटा या पोजीशन ऑफ मिनिमा इज n-0.5 बीटा, वो तब के लिए वैलिड था जब थीटा स्मॉल था। अभी तो थीटा स्मॉल है नहीं है ना, तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे। यानी बेसिक से मेरा मतलब है कि एक लाइट रेडिएशन जैसे ये S1 से पॉइंट P तक आया, एक दूसरा लाइट रेडिएशन S2 से पॉइंट P तक आया। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेसिक से मेरा मतलब यही है कि पाथ डिफरेंस निकाल लीजिए। पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए यहां से वही एक परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाला, दिस इज पाथ डिफरेंस। ठीक है, इस पाथ डिफरेंस को हम लोगों ने डेल्टा x से डिनोट किया था, तो पाथ डिफरेंस इज d sin थीटा। और इस पॉइंट P पर मैं कह रहा हूं कि फोर्थ मैक्सिमा बने, तो दिस d sin थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ? यानी कि ये d थीटा कितना है हमारा? 30 डिग्री, तो d इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 4 लैम्डा। तो यहां से बताइए लैम्डा कितना आ रहा है? लैम्डा आ रहा है d साइन 30 यानी कि d बाई 2 इंटू ये 4 और नीचे आ गया, तो दिस इज d बाई 8। d बाई 8 कहने का मतलब स्मॉल d कितना था? स्मॉल d था 1, तो दिस इज 1 बाई 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 मीटर। ऑल राइट, ये है लैम्डा की वैल्यू। आई होप ये आपने यदि सीधा फॉर्मूला लगाया था तो ये आंसर तो नहीं आ रहा था, कुछ और आ रहा था ना लैम्डा। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि थीटा कैसा दे रखा है।
यदि थीटा बड़ा है तो बिल्कुल बेसिक से करना है, यानी कि सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब वो जो भी पॉइंट P है, मतलब स्क्रीन पर बनने वाला कोई पॉइंट P यदि मैक्सिमा है तो कौन सा मैक्सिमा है? मैक्सिमा के लिए कंडीशन है पाथ डिफरेंस वुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा, और मिनिमा के लिए 2n - 1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। ओके, कंडीशन मतलब थीटा स्मॉल है या लार्ज है, ये आप ऐसा देखिए ना, कंडीशन इज कि ये y जो स्क्रीन के ऊपर का जो सेपरेशन था, वो जहां पर मैंने सारे रिजल्ट्स लिखा रखे हैं वहां पर भी लिखाया था कि ये y हैज टू बी मच मच स्मॉलर देन कैपिटल D। याद आ रहा है? तभी तो ये y मतलब ये जो पॉइंट P था ये सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमारा थीटा छोटा हो रहा था। अब यहाँ कैपिटल D 2 मीटर है, वो 2/√3 मीटर है, तो कहां से फॉर्मूला लगाते हैं? आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा क्या मतलब होता है इसका, देखिए ये स्लिट, ये स्क्रीन, ये यहां पर कोई सोर्स S, ये है S1, ये S2, S1 और S2 के बीच का सेपरेशन है D, जो लाइट आ रहा है यहाँ, लाइट का वेवलेंथ है लैम्डा। चलिए एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि स्मॉल d जो है ना, वो स्मॉल d 4.4 टाइम्स ऑफ लैम्डा है। स्मॉल d कितना है? 4.4 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो S1 से एक लाइट रेडिएशन चलते चलते यहाँ आया, S2 से भी एक लाइट रेडिएशन चलते चलते यहाँ पर आया, यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है बताइए? 0। तो इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं? सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा। लेट्स से यहाँ पर कोई पॉइंट है P ऐसा, जहां पर एक लाइट रेडिएशन S1 से चलते चलते ऐसे, S2 से चलते चलते ऐसे, इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि पाथ डिफरेंस हो चुका है लैम्डा के बराबर। यदि पाथ डिफरेंस लैम्डा हो चुका है तो यही पॉइंट हमारा क्या है? दिस इज फर्स्ट ब्राइट, ऑलराइट, या फर्स्ट पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। इसके फिर से ऊपर यहां पर कोई दूसरा पॉइंट ऐसा रहा होगा जहां पर एक लाइट रेडिएशन S1 से चलते चलते ऐसे, S2 से एक दूसरी लाइट रेडिएशन चलते चलते ऐसे। तो इस पॉइंट पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लेते हैं एक बार के लिए पाथ डिफरेंस हो चुका है 2 लैम्डा के बराबर। तो यदि यहाँ पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो चुका है तो यही पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड मैक्सिमा या सेकंड ब्राइट। ठीक, फिर से यहां पर कोई तीसरा पॉइंट ऐसा आया जहां पर की पाथ डिफरेंस की वैल्यू, दोनों सोर्सेस से आने वाले लाइट रेडिएशन के पाथ डिफरेंस की वैल्यू 3 लैम्डा होगी। 3 लैम्डा, तो ये हमारा क्या हो गया? थर्ड मैक्सिमा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर हो चुका है हमारा फोर्थ मैक्सिमा, ऑलराइट। अब यदि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक लाइट रेडिएशन S1 से चलते 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 यहां आया, एक लाइट रेडिएशन S2 से चलते 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 यहां आया, और यहां पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू हो चुकी है 5 लैम्डा, और मैं कह रहा हूं कि यहां पर मेरा फिफ्थ मैक्सिमा बन रहा है, तो क्या ये फिफ्थ मैक्सिमा बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए बताइए भाई क्यों नहीं बनेगा? दिस इज नॉट पॉसिबल, फिफ्थ मैक्सिमा नहीं बन रहा होगा, बस 4 ही मैक्सिमा बनेगी। क्यों? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फिफ्थ मैक्सिमा वाले पे ऐसा है कि ये है सोर्स S1, ये है सोर्स S2, और ये जो पॉइंट है जहां पर फिफ्थ मैक्सिमा बन रहा है, तो यहां पर पाथ डिफरेंस S2P माइनस टाइम्स ऑफ S1P 5 लैम्डा के बराबर हो गया है, और ये 5 लैम्डा इज ग्रेटर देन S1 S2 हो गया है, जो पॉसिबल नहीं है। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है ना कि ट्राइंगल में किसी भी दो साइड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो थर्ड साइड से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये दो साइड के बीच का जो डिफरेंस है S2P माइनस टाइम्स ऑफ S1P, ये थर्ड साइड 4.4 लैम्डा से बड़ा नहीं हो सकता है। आ रही है बात समझ? तो ये फिफ्थ मैक्सिमा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कितने मैक्सिमा बनेंगे? सिर्फ 4 मैक्सिमा, सिर्फ 4। ओके, आ रही है बात समझ? ठीक है, रीजन मीन कि ट्राइंगल में दो साइड के बीच का जो पाथ का डिफरेंस है, यानी कि ये S2P माइनस टाइम्स ऑफ S1P, दिस मस्ट बी लेस देन S1 S2, ये S1 S2 से छोटा ही होना चाहिए। ओके, ठीक है, आई बात समझ? ठीक है, तो ये 4 मैक्सिमा ऊपर की तरफ बन रहा है,
तो सिमिलरली 4 मैक्सिमा नीचे भी बनेगा ना, ठीक है। ओके, इस चीज पर आते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं कि ये हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा का एक फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। तो बताइए ये हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा क्या लिख सकता हूं मैं? तो हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा, दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ डी बाई लैम्डा। क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ डी बाई लैम्डा। यानी अभी के लिए बात करें तो डी की वैल्यू कितनी है? डी इज 4.4 लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.4, कितना होगा? 4 होगा। 4.7 होता, 4.8 होता, 4.9 होता। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जस्ट पीछे वाला इंटीजर। उन सभी सिचुएशंस में आंसर 4 ही होता नहीं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का यही मतलब होता है ना, ठीक है, समझ गए। इस सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना है? टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा इस 4 ऊपर है, 4 नीचे है और 1 सेंटर पर है। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा इज 9। आई क्या बात समझ? टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना है? 9। चलिए इसको लिख लीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे यदि आपने ऐसा सोचा या नहीं सोचा तो आप सोचिए कि यदि ये डी बाई लैम्डा हमारा इंटीजर आ जाता तो क्या होता? तो मेरे कहने का मतलब है इसी ग्रेटेस्ट हाँ, ये जो हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा हम लोग निकाल रहे हैं इसमें ऐसा होता, मैं एक बार के लिए ऐसा बोलूं क्या कि ये जो d है, दिस d इज इक्वल टू 4 लैम्डा, ठीक है, 4 लैम्डा। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा तो बनेगा ही बनेगा, यहां पर पार्ट डिफरेंस 0 है, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर यहां कहीं पर फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है, पार्ट डिफरेंस लैम्डा के बराबर है, दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा, ऑल राइट। यहां कहीं पर ये पाथ डिफरेंस हो चुका है 2 लैम्डा के बराबर, तो दिस इज सेकेंड मैक्सिमा। यहां कहीं पर पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा के बराबर हो चुका है, दिस इज थर्ड मैक्सिमा, ठीक है। यदि आपने फॉर्मूला लगाया होता हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा का, तो फॉर्मूला था हमारे पास d अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये d अपॉन लैम्डा, d की वैल्यू मैं दे रहा हूं 4 लैम्डा बाई लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, दिस इज 4, ये 4 इंटीजर आ गया, इंटीजर, ठीक है। चलिए एक बार चेक करते हैं कि फोर्थ मैक्सिमा के लिए कंडीशन बिल्कुल बेसिक से हम लोग सोचें तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज d साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू 4 लैम्डा होना चाहिए, यही है ना कंडीशन। फोर्थ मैक्सिमा यानी पाथ डिफरेंस d साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू 4 लैम्डा। मैंने स्मॉल d की वैल्यू भी कितनी दे रखी है? 4 लैम्डा, तो 4 लैम्डा साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू 4 लैम्डा, 4 लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा कितना आ गया? 1, यानी थीटा कितना आ गया? 90। इसका मतलब है कि फोर्थ मैक्सिमा यहां से 90 डिग्री के एंगल ऊपर बनेगा, मतलब यहां से 90 डिग्री के एंगल पर बनेगा, दैट इज इंफिनिटी पे बनेगा, और इंफिनिटी पे बनेगा मतलब नहीं बनेगा, ओके, इंफिनिटी बनेगा इसका मतलब क्या है? नहीं बनेगा। तो क्या यहां से हम लोग ऐसा कंक्लूड कर लें कि यदि d अपॉन लैम्डा आपका इंटीजर आ रहा है, क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा, वैसे सिचुएशन में हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा इज, जो भी वैल्यू आ रही है, लेट्स से ये वैल्यू n आ रही है तो n-1 कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब जो भी इंटीजर है उसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। यानी एक साइड पर 3 मैक्सिमा बना, चौथा मैक्सिमा कहां बन रहा था? इंफिनिटी पर। तो सिमिलरली इधर दूसरी साइड भी कितना मैक्सिमा बनेगा? 3 मैक्सिमा। यहां पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा, यहां पर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा होगा, यहां पर पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा बताइए। यस, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन इज 7, ऑल राइट। 3 ऊपर है, 3 नीचे है, 1 सेंटर पे। समझ गए ना कि इंफिनिटी पे बनने का मतलब है नहीं बनना, तो उससे एक्सक्लूड कर देना है मतलब एक ऊपर वाले इंफिनिटी को भी एक्सक्लूड कर देना है, एक नीचे वाले इंफिनिटी को भी एक्सक्लूड कर देना है। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा इज 7 इन दिस केस, ठीक है। आई होप ये बात ठीक है।
हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा के बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए हाईएस्ट ऑर्डर मिनिमा निकालते हैं, ठीक है। तो फिर से मोर और लेस बात वैसी ही है। ये लीजिए, जो लाइट रेडिएशन हम लोगों ने स्लिट के ऊपर डाला है उसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू है लैम्डा, ये है डी और ये है कैपिटल डी, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा पहले बेसिक से हम लोग फॉर्मूला ही बना लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स हम लोग लिखते हैं डी साइन थीटा, एंड दिस डी साइन थीटा किसी nth मिनिमा के लिए किसके बराबर होना चाहिए? तो nth मिनिमा के लिए ये 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर, जिसे आप लिख सकते हैं दिस इज n-1/2 इंटू लैम्डा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू आ रही है d साइन थीटा बाई 2 प्लस 1/2, ठीक है। तो यहां पे भी यदि हमें फॉर्मूला ही बनाना है हाईएस्ट ऑर्डर मिनिमा का, यानी हाईएस्ट ऑर्डर मिनिमा का जो फॉर्मूला होगा वो d/2 प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन, सॉरी यहां मुझे लैम्डा लिखना था, मैंने गलती से 2 लिख दिया था। चलिए डी की वैल्यू फिर से ले लीजिए, मान लेते हैं d इज इक्वल टू 3.5 लैम्डा। कितना है? 3.5 लैम्डा। तो बताइए सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा तो बनता ही बनता है। पहला मिनिमा, तो पहले मिनिमा के लिए यहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा? यहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, ठीक है। यहां कहीं पर मान लेते हैं बना है दूसरा मिनिमा, ठीक है, दिस इज फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट पाथ। दूसरे मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। फिर से यहां पर तीसरा मिनिमा बन रहा है, तो तीसरे मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 लैम्डा बाई 2, ऑलराइट। मतलब आप चाहें तो पहले मिनिमा को लिख सकते थे दिस इज 0.5 लैम्डा, दूसरे मिनिमा के लिए ये 1.5 लैम्डा, तीसरे मिनिमा के लिए ये 2.5 लैम्डा, इससे ऊपर वाले मिनिमा के लिए ये 3.5 लैम्डा। यहां पे पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। पार्ट डिफरेंस यहां पे कितना होना चाहिए? 3.5 लैम्डा। मतलब ये हमारा फर्स्ट मिनिमा था, ये सेकंड मिनिमा, ये है थर्ड मिनिमा और ये फोर्थ मिनिमा। बताइए भाई फोर्थ मिनिमा बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। यदि आप इस फॉर्मूले से आए तो यहां पर स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दे रखी है मैंने? 3.5 लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया बताइए? दिस इज 4, यानी ये फिर से क्या आ गया? इंटीजर, इंटीजर आ गया, यानी कि ये कहां बन रहा है? इंफिनिटी पे बन रहा है, ठीक है। तो कितने मिनिमा बनेंगे? ये पहला मिनिमा, ये दूसरा और ये तीसरा, तो 3 मिनिमा ऊपर और 3 मिनिमा नीचे। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमा इन दिस सिचुएशन, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमा इज 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। समझ गए ना? क्योंकि भाई इस सिचुएशन में भी ये जो साइन थीटा आ रहा है यहां से, ठीक है, यहां पे साइन थीटा हम लोगों ने कितना माना हुआ है? 90। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि यहां इसकी बात करें हम लोग इस 3.5 लैम्डा की, ठीक है, यानी कि इस फोर्थ मिनिमा की, तो फोर्थ मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? तो पाथ डिफरेंस होना चाहिए आपका n-0.5, ठीक है, ये यहां देखिए n-0.5 इंटू लैम्डा के बराबर। और पाथ डिफरेंस क्या लिखते हैं? तो पाथ डिफरेंस लिखते हैं d साइन थीटा शुड बी इक्वल टू n फोर्थ मिनिमा, यानी कि ये 3.5 लैम्डा लिख दूं, ठीक है। और स्मॉल डी भी मैंने कितना दे रखा है? 3.5 लैम्डा, तो 3.5 लैम्डा साइन थीटा, ये यहां पे मैंने n इज इक्वल टू 4 रख दिया, तो 3.5 लैम्डा से 3.5 लैम्डा कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा कितना आ रहा है? 1, यानी थीटा आ रहा है 90 इस पॉइंट के लिए। तो थीटा 90 यानी इंफिनिटी पे बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है मतलब नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, ठीक है। चलिए ये बात सही है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल करते हैं इस पर बेस्ड, बताइए।
आइए करते हैं एक एक करके, ठीक है चलिए एक एक करके करते हैं, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक लाइट है, लैम्डा दे रखा है, दिस इज आवर लैम्डा, ठीक है। दोनों सोर्सेज से आने वाले लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी अलग अलग है, स्मॉल डी दे रखा है, कैपिटल डी भी दे रखा है। तो आई होप पहला पार्ट आप लोगों ने कर लिया होगा, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो लैम्डा है हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम 10 रेज़ टू दी पावर -10, कैपिटल डी है हमारे पास 1 और स्मॉल डी है 1 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3। तो ये कितना हो गया 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -10, यानी 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -4, ठीक है। ऑलराइट, यही लिखा है ना। तो ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया क्या बीटा, ठीक है ओके, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज 0.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3, यानी कि 0.5 मिलीमीटर। ये लीजिए बीटा आ गया। डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। तो फिफ्थ मिनिमा कहां पर बनेगा, तो 4.5 बीटा पर बनेगा। तो y की वैल्यू है 4.5 बीटा, यानी आंसर इज 4.5 इंटू 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। 4.5 इंटू 0.5 इज 2.25 मिलीमीटर, ओके। इंटेंसिटी एट y इज इक्वल टू 1/3 मिलीमीटर। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये स्लिट से कुछ ऐसा है। y हम लोग कहां से मेजर करते हैं, यहां से। तो इस पॉइंट O से लेट से यहां पर कोई पॉइंट P है, जो यहां से y इज इक्वल टू 1/3 मिलीमीटर ऊपर है, और हमें इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है, ओके। यदि दोनों सोर्सेज से आने वाले लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी अलग अलग होती है, तो जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट I1 I2 cos phi, याद है ना। तो I1 पता है, I2 पता है, phi नहीं पता है। तो हमें पहला काम क्या करना होगा, हमें पहला काम ये करना होगा कि इन दोनों सोर्सेस से जो लाइट रेडिएशन पॉइंट P तक पहुंच रहे हैं, तो क्या दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंच रहे हैं, नहीं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस है तो ऑब्वियसली फेज डिफरेंस होगा। तो एक काम करते हैं, पहले पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर वहां से फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, फेज डिफरेंस को फॉर्मूले में पटक देंगे, इंटेंसिटी आ जाएगा। चलिए n लेने की क्या जरूरत है, पाथ डिफरेंस निकालिए ना। ये जो पॉइंट है ये यहां से कुछ y डिस्टेंस ऊपर है, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू d sin थीटा होता है, ठीक है। हमें पता है कि ये पॉइंट P जो है ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। पॉइंट P बहुत ज्यादा ऊपर है क्या, नहीं, ये कैपिटल D काफी ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू y। तो मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, tan थीटा। तो पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या आ गया बताइए, d tan थीटा यानी कि dy बाई कैपिटल D। तो ये लीजिए पाथ डिफरेंस आ गया d की वैल्यू ही डाल देता हूं, d इज इक्वल टू कितना है 1 मिलीमीटर, यानी 1 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3। y की वैल्यू कितनी है, y इज 1/3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3 बाई कैपिटल D इज 1। तो ये पाथ डिफरेंस आ गया हमारे पास 1/3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6 मीटर। ये पाथ डिफरेंस आ गया। यहां से काम नहीं चलेगा, अभी फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो फेज डिफरेंस इधर निकाल रहा हूं मैं, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता था, याद है। तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा है हमारे पास 5000 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -10 इंटू लैम्डा है 1/3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6, ठीक है। जरा बताइए कितना आ रहा है, ये 1 2 3, ये 10 रेज़ टू दी पावर -7, ठीक है। तो दिस इज 2 पाई बाई 5 इंटू, ये ऊपर गया नीचे 3 और है, तो ये कितना हो गया
10 मतलब +7 ऊपर गया -6, ठीक है। तो ये 5 से 2 टाइम्स में, तो दिस इज 4π/3। कितना आ गया ये 4π/3। 4π/3 यानी कि 4 × 180 डिग्री बाई 3, 240 डिग्री आ रहा है। ये कितना आ रहा है 240 डिग्री। ऑलराइट, चलिए अब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी बताइए, पुट कीजिए फॉर्मूले में इंटेंसिटी बताइए। हाँ आइए, तो ये 240 डिग्री आ गया, ठीक है। फॉर्मूले में आप इसे 240 डिग्री लिखिए, या 180 प्लस कितना 60, cos 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। भाई ये तो पता होगा ना कि cos ऑफ 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। cos 240 को आप क्या लिखेंगे, cos ऑफ 2 मतलब ये 180 प्लस 60, दिस इज माइनस cos 60। cos 60 इज -1/2, है ना। तो आ जाइए इस इंटेंसिटी रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में, इसको इरेज कर दूं क्या, थोड़ा स्पेस चाहिए इधर, ठीक है। ये लीजिए, तो I1 की वैल्यू हम लोगों ने डाल दिया कितना 4I0, I2 की वैल्यू कितना I0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √of 4I0 स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 240 डिग्री। तो ये आ रहा है हमारे पास 5I0 प्लस 2, 4I0 ये बाहर आ गया तो 2I0 हो गया, इंटू कॉस 240 इज -1/2। ये आ रहा था ना भाई। क्या आप लोग आंसर बता रहे हैं, ये 240 डिग्री यहां होगा, हाँ CAST रूल याद है, तो यहां पे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, और ये 180 डिग्री है तो cos ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट बता। तो अगले पार्ट में मैंने पूछा क्या था, सवाल ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 1000 मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो 1000 मैक्सिमा के लिए आप क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, वही 1000 मीटर। हाँ, तो y की वैल्यू अगले पार्ट के लिए y इज इक्वल टू 1000 बीटा, तो दिस इज 1000 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, तो दिस इज 1000। लैम्डा था हमारे पास 5000 इंटू 10 रेज टू दी पावर -10, कैपिटल D 1 था ना, स्मॉल d भी 1 मिलीमीटर था, ठीक है। तो कितना आ गया बताइए, ये आ गया 336 और 39, यानी 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर -10, 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -1, दिस इज 0.5 मीटर, ठीक है। ये कौन सा पार्ट था हमारा, तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट बताइए। 1999 इंटू 5 कर दूं, यदि आपने इंटू 5 कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। यदि y इज इक्वल टू आप 5000 बीटा कर रहे हैं, ठीक है, तो चला देख लेते हैं हम लोग कि ये बन भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो 5000वां मैक्सिमा बनाने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस d sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 5000 लैम्डा। तो यहां से sin थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है जरा देखिए, तो 5000 इंटू लैम्डा, लैम्डा भी हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम ही था, अपॉन स्मॉल d इज 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3, कितना आ गया ये 5 इंटू 5 25 इंटू 1 2 3 4 5 6 3 9, ठीक है। तो ये 10 रेज टू दी पावर -1, ये आ रहा है 2.5। क्या साइन थीटा 2.5 हो सकता है, नहीं, साइन थीटा 2.5 नहीं हो सकता है। तो y ये पोजीशन ऑफ 5000वां मैक्सिमा, तो 5000वां मैक्सिमा नहीं बन रहा है, बन ही नहीं रहा है। तो अब अगला नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको वो करना ही पड़ेगा, आपसे पूछ रखा है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने उसी फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा।
हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था बताइए, डी बाई लैम्डा। हाँ, ये डी बाई लैम्डा, तो डी की वैल्यू क्या है 10 रेज टू दी पावर -3 और लैम्डा कितना है 5000 इंटू 10 रेज टू दी पावर -10, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो दिस इज 10 रेज टू दी पावर 7 अपॉन 5, ठीक है, ये 3 से 3 तो ये 4 टाइम्स बाई 5, तो दिस इज 2000। अब ये 2000 कैसा है, इंटीजर, यानी कि 2000वां मैक्सिमा कहां बन रहा है, इंफिनिटी पर, और इंफिनिटी पर बन रहा है मतलब नहीं बन रहा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा जो है, हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा इज इक्वल टू 2000 माइनस 1 यानी 1999, ठीक है, 1999 प्लस 1999 प्लस 1 है। यस। तो देयरफॉर यदि हमसे नेक्स्ट ये पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना होगा बताइए, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा इज 1999 ऊपर वाली साइड प्लस 1999 नीचे वाली साइड प्लस सेंट्रल मैक्सिमा, प्लस सेंट्रल मैक्सिमा भी तो जोड़ेंगे, तो दिस इज 3999, दिस इज टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, समझ गए। ओके, तो इंफिनिटी पर बनने वाले मैक्सिमा को हम लोगों ने यहां पर एक्सक्लूड किया है, ओके ना, समझ गए। चलिए अगला क्या करना था, एक और सवाल कर ही लेते हैं, ठीक है, कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो लैम्डा है कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.4 मिलीमीटर, ओके, और ये स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ये कैपिटल डी इज 2 मीटर, ठीक है, आ रही है बात समझ। तो जो भी मैक्सिमा या मिनिमा जब हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिराइव किया था, तो पाथ डिफरेंस d sin थीटा इज इक्वल टू हम लोग जो n टाइम्स ऑफ लैम्डा लिखते थे, ठीक है, तो ये d sin थीटा को फिर हम लोगों ने d tan थीटा लिखा था, यानी dy बाई कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा लिखा था, ठीक है, एज्यूमिंग y इज मच लेसर देन d, ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, दिस y बाई d इज इक्वल टू n लैम्डा बाई स्मॉल d। तो यदि y d से बहुत ज्यादा छोटा है तो n टाइम्स ऑफ लैम्डा भी स्मॉल d से बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, है ना, यानी n लैम्डा शुड आल्सो बी मच लेसर देन स्मॉल d। क्या ऐसा है यहाँ पे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यदि आपने पहला मिनिमा, तो पहला मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा से ये 0.5 बीटा डिस्टेंस पर बनता है, यानी 0.5 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी लगा दिया, तो दिस इज रॉन्ग आंसर, ये गलत है, ये गलत है। तो क्या करेंगे, लेट्स से यहां कहीं पर बन रहा है हमारा पहला मिनिमा, दिस इज फर्स्ट मिनिमा, तो एक लाइट रेडिएशन यहां से ऐसा आया, एक लाइट रेडिएशन यहां से ऐसा आया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या है, तो पाथ डिफरेंस ये हम लोग डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स डी साइन थीटा होता है, और ये डी साइन थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट मिनिमा के लिए लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, ऑल राइट। तो यहां से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, तो लैम्डा अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी, लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 0.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 बाई 2 इंटू स्मॉल डी हमारे पास 10 रेज टू दी पावर -3, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया, तो ये आ रहा है 4/20 यानी 1/5, ऑलराइट। तो साइन थीटा कितना होना चाहिए, के लिए ये कुछ कंडीशंस हैं, n टाइम्स ऑफ लैम्डा मच लेसर देन स्मॉल डी होना चाहिए। तो n टाइम्स ऑफ लैम्डा क्या बहुत ज्यादा छोटा है स्मॉल डी से, ये 0.4 है, ये 1 है,
हाफ का ही तो डिफरेंस है, मच मच स्मॉलर थोड़ी है। यदि ऐसा होता कि लैम्डा नैनोमीटर का है 10⁻⁻⁹ और स्मॉल डी मिलीमीटर का है, तो लगाइए मस्त फार्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी फार्मूला नहीं लगा सकते, तो अभी बिल्कुल बेसिक से करने का तरीका ये है कि आप निकालिए पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस एक्चुअली होता है स्मॉल डी साइन थीटा। स्मॉल डी साइन थीटा पहले मिनिमा के लिए λ/2 के बराबर होना चाहिए, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू? साइन थीटा। ओके, साइन थीटा कितना है? 1/5 है। मुझे तो मतलब है इससे कि ये एंगल है थीटा, मुझे ये डिस्टेंस निकालना था, ये डिस्टेंस y है, तो मैं ये लिखूंगा अब क्या? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू y/d, तो y इज इक्वल टू क्या है? d tan थीटा है। यदि साइन थीटा 1/5 है तो tan थीटा कितना होगा? ये लीजिए, ये थीटा है, ये 1 है, ये 5 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 25 - 1 24, तो tan थीटा कितना होगा? दिस इज स्मॉल d, tan थीटा इज √24/5। ठीक है, आई बात समझ? स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है? स्मॉल डी इज 2। ठीक है, तो दिस इज 2 इंटू √24/5। ठीक है, ये कोई नोन एंगल नहीं आया, अदरवाइज जनरली ये क्वेश्चंस ऐसे सेट होते हैं कि वो थीटा आपका 30 या 60 डिग्री ऐसा कुछ आ जाएगा, 45 डिग्री ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सिमिलरली फर्स्ट मैक्सिमा के लिए निकाल लेंगे। तो फिर से ये फर्स्ट मैक्सिमा के लिए ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? तो ये d साइन थीटा फर्स्ट मैक्सिमा के लिए 1 लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो यहां से आपका साइन थीटा कितना आएगा? यहां से साइन थीटा λ/d आएगा। लैम्डा है आपके पास 0.4 इंटू 10⁻⁻³ d है 10⁻⁻3, तो साइन थीटा आ रहा है 0.4। यदि साइन थीटा 0.4 है तो फिर से पोजीशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पोजीशन निकालने के लिए मैं इसके आगे का मैं इधर लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, कि पोजीशन निकालने के लिए तो हम लोग फिर से वही tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि tan थीटा मतलब लेट से यहां कहीं पर बन रहा है, ये और ऊपर यहां पर बन रहा है फर्स्ट मैक्सिमम, तो ये वाला डिस्टेंस लेट से है y डैश, तो tan थीटा इज इक्वल टू y डैश बाई कैपिटल D, तो y डैश इज इक्वल टू d टाइम्स ऑफ tan थीटा। ये d ठीक है, d कितना है? तो d है 2 मीटर। साइन थीटा यदि 0.4 है तो tan थीटा कितना होगा? तो एक ऐसा छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। ये 0.4 है, ये 1 है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 1 माइनस 0.16। ठीक है, यानी कि दिस इज अंडर रूट ऑफ 0.84। तो tan थीटा कितना होगा? tan थीटा होगा 0.4 बाई अंडर रूट ऑफ 0.84, तो दिस इज 0.8 बाई अंडर रूट ऑफ 0.84, ये डिस्टेंस आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये न्यूमेरिक टर्म्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, बट मेन जो कोर बात है वो ये है कि d टाइम n टाइम्स ऑफ लैम्डा स्मॉल d से बहुत छोटा नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकाला, पाथ डिफरेंस से थीटा की वैल्यू निकाली, और फिर उसके बाद पोजीशन के लिए अपने tan थीटा वाले फॉर्मूला पे आ गए कि tan थीटा इज इक्वल टू y/d है, वहां से y निकाल लिया, सिंपल। ओके, चलिए इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।